क्लास 11th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का मैं आपको सेट ए यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और देखिए इस वीडियो में ही मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, हिंदी के मैं आपको 6 तरह के सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ। ठीक है, एफ तक आपके 6 सेट रहेंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 80 नंबर में से 75 नंबर तक अपना स्कोर बनाना, तो लिख कर रख लीजिए 100% आप 80 नंबर में से 75 नंबर तक अपना स्कोर बना पाएंगे यदि वास्तव में आपने 6 सेट कंप्लीट कर लिए तो। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 6 सेट आपको इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं ताकि आप 80 नंबर में से 75 नंबर आराम से कवर कर सकें। ठीक है, और वही 100% आने वाले क्वेश्चन है आपके 6 सेटों में जो आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ट्रस्ट अपना केवल बस बना कर रखिएगा, सारी चीज़ ट्रस्ट पर ही है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो छंद में अल्प विराम को हम कहेंगे यति। क्या कहेंगे? यति। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर्कुलर को हिंदी में हम कहते हैं परिपत्र। क्या कहेंगे? परिपत्र। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्रित। छठा, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? तो यह है व्यंग की। किसकी है? व्यंग। ठीक है, चलिए इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आप देखें, सरकारी कामकाज की भाषा खालिस्तान को कहते हैं राजभाषा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है उद्दत मार्तंड। घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है वर्षा। कुएं की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है चेजा। मियां नसरुद्दीन खालिस्तान मसीहा थे नानबाइयों के। पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति है लक्षणा। क्या है? लक्षणा। ठीक है, चलिए अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। 6 सेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगी और भरोसा रखिए। देखिए जो सेट यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्चेबल है। ठीक है, जो हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट से बनाए हुए हैं जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यदि वास्तव में आप चाहते हैं 80 नंबर में से 75 नंबर तक का स्कोर बनाना तो इन 6 सेटों को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। जैसा आपसे हमने दावा किया है आपको अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कराने का, तो वादा हम आप जरूर पूरा करेंगे। लेकिन आप देखिए कोई सेट ए देख लिया, सेट बी नहीं देखा, सेट सी देख लिया, ई देख लिया तो एफ नहीं देखा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार 6 सेट कंप्लीट कर लेने हैं, तभी जाकर आपकी नैया पार होगी। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, अधगल गगली झलकत जाए। ठीक है, तो आपको 6 सेट यहाँ पर करने हैं। प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांत के पहले प्रयोग होता है तो यह असत्य। प्रत्यय ये तो उपसर्ग का इसमें बोल दिया गया है क्योंकि उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे। ठीक है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है तो ये आपका सत्य है। छंद में गणों की संख्या 9 है, असत्य है। ठीक है, 8 होती है। गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है तो ये आपका सत्य है। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए मियां नसरुद्दीन शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है तो ये आपका असत्य है। हो गया, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी लिखिए। पहली है अवतार सिंह पास, इनकी जोड़ी एक सबसे खतरनाक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी जोड़ी है द्विवेदी युग
के हैं ये कवि। फूटीकृत है एनकोडिंग मनु भंडारी है मैं हार गई। शब्द के अर्थ व्यापार, ये है आपका शब्द शक्ति। शुभकामनाएं आशीर्वाद, ये इच्छावाचक वाक्य। क्या है? इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से करना है आपको, बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है और ना ही आपको सेट मिस करने हैं। तो यदि आपने मिस किए तो खोया। ठीक है, जो सो गया वो खो गया और जो जागा वो पा गया। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध लड़ा गया? तो कौरवों और पांडवों के बीच। सिंगारस का स्थायी भाव लिखिए। तो सिंगारस का स्थायी भाव रति। बाएं हाथ के धनुधर को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर लिखिए। सव्यसाची। अक महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए। शिव। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा आपको बतानी है। तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध भी गद्य की कसौटी है। ठीक है, चलिए छठा देखिए। निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? नाम आपको लिखने हैं। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखने हैं। कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताने हैं। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर देने हैं। बिरादरी का यही होता है, यह कथन किससे कहा है? तो ये आपके कुछ इस तरह के प्रश्न रहेंगे, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 100% आने वाले क्वेश्चन हैं आपके 6 सेटों में, जिनमें ही आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखिए, आप फेक कमेंट पे बिल्कुल विश्वास ना करें। देखिए, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेट ए देखते हैं, बी नहीं देखा, सी देख लिया तो डी नहीं देखा, डी देख लिया तो ई नहीं देखा, ई देख लिया तो एफ नहीं देख लिया। ठीक है, अब आधा अधूरा ज्ञान वैसे ही खतरनाक होता है, तो आप आधे अधूरे सेट देखेंगे तो पूरा पेपर आपका कहाँ से आएगा? बताइए मुझे। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 सेट यहाँ पर देखने पड़ेंगे और जो 6 सेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, लिख कर रख लीजिए आप तो कॉपी में। 100% आपका पेपर इन्हीं 6 सेटों में से फंसेगा, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। ठीक है, पर आप अच्छे से सारे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो आपने आधे प्रश्न किए, आधे नहीं किए, और आपने कह दिया हमने तो पूरे किए। ठीक है, आधे आपने देखे ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? ये है मेरा कहने का मकसद बस केवल। पर तो आप सारे प्रश्न और सारे सेट अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपके पूरे के पूरे प्रश्न फंसे। ठीक है, चलिए ये आपका 21वां प्रश्न। और इस चैनल के ऊपर कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं है। हमारे 2 व्यू आए चाहे 5 आए, लेकिन वही कंटेंट हम देंगे जो परीक्षा हाल में हूबहू आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस झंझट में मत लीजिएगा कि नहीं गलत है, फेक है, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अच्छे से आप तो कंप्लीट कीजिए। हमारा मेन उद्देश्य आपको अच्छे अंक दिलाना है केवल मात्र। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक, और 23वें प्रश्न में है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध आपको देना है। ठीक है, चलिए ले लीजिए। देखिए, और आँख मीच के आपको विद्यार्थी जीवन और अनुशासन के बाद में जीवन में खेलों का महत्व, ये दोनों निबंध तो आँख मीच के आपको कर लेने हैं, क्योंकि 100% आएंगे। लिख कर रख लीजिए। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। इसके बाद में बहुत जल्दी सेट बी आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, और कमेंट में सेट बी के बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा।